Good morning, students. Today we are going to start with economics, and we have choose part A, microeconomics, chapter number first. Today we will discuss only the introduction of the word economics. Although you have read some of the economics in class 10th also, but this economics is somehow higher than the earlier one. So without wasting a time, we are first discussing about the chapter that is introduction, that is chapter number 1 in microeconomics book. It is part A. So students, before starting, we have to discuss about the word economy. यहाँ हमारे पास दो वर्ड्स होते हैं, एक अभी वर्ड मैंने यूज किया इकोनॉमिक्स, द अदर वर्ड इज इकोनॉमी. Remember the word economy means, if we talk about a word economy, we used to say ना the economy of this country is good, the economy of this country is bad. हम लोग वर्ड यूज करते हैं, इस कंट्री की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, इस कंट्री की इकोनॉमी बेकार है. The word economy means it is a part where we can earn our living, where we reside. ये वो एरिया है, ये वो जगह है जहां पे हम लोग खाते हैं कुछ, हम लोग अपना कमाते हैं कुछ, हम लोग जहां रहते हैं. This is called economy, a part where the economic activities take place. ये कोई भी हो सकता है. The economy means a particular place where we able to earn a living. सेकेंड हमारे पास वर्ड आता है, the word is economics. अभी ये बहुत बड़ा टर्म है. The word economics टर्म बहुत बड़ा है, लेकिन इसको शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं, और शॉर्ट में अगर हम समझेंगे तो एक छोटा सा सिंपल वर्ड याद रखेंगे. तो वर्ड इकोनॉमिक्स मींस इट इज द स्टडी ऑफ द स्कार्स रिसोर्सेज. हमारी कंट्री में जो जो चीजों की स्कार्सिटी है, जो चीज स्कार्स नेचर में है, या कोई भी प्रॉब्लम है, जब उस प्रॉब्लम को हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं, दैट इज व्हाट वी से इज द वर्ड इकोनॉमिक्स. द वर्ड इकोनॉमिक्स मींस इट इज द स्टडी ऑफ द स्कार्स रिसोर्सेज. इस इकोनॉमिक्स में जैसे जब आगे बढ़ोगे, आपको प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू भी मिलेगा, आपको कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू भी मिलेगा, आपको सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू भी मिलेगा, और किस तरीके से ये हमारी स्कार्सिटी को मेंटेन करके रखते हैं. बट अभी के लिए हम याद रखेंगे तो वर्ड इकोनॉमिक्स इज जस्ट द स्टडी ऑफ द स्कार्स रिसोर्सेज. हमारी इकोनॉमिक्स जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो रखी है. द वर्ड है द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स. Macroeconomics we are going to discuss in this chapter, this particular class, that is class 11, and the word macroeconomics we are going to study in class the higher one from the 11, that is class 12. The word microeconomics means when we discuss about the economic problems, economic relation considering only a single individual. जब भी मैं किसी की बात करूंगा, किसी की प्रॉब्लम की बात करूंगा, किसी एक स्टूडेंट की बात करूंगा, तो वो बात हमारी माइक्रोइकोनॉमिक्स में कैप्चर होती है. लेकिन अगर मैं वही बात पूरी क्लास की एक साथ करता हूं तो वो बात मैक्रो इकोनॉमिक्स में कन्वर्ट हो जाती है. द वर्ड माइक्रो मीन्स स्मॉल, द मैक्रो मीन्स लार्ज. सो माइक्रो मीन्स दैट वी डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक रिलेशंस एंड इश्यूज फॉर ओनली सिंगल इंडिविजुअल एट अ टाइम. एक आदमी के लिए ही मैं बात कर रहा हूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है. लेकिन जब मैं बात करता हूं मोर देन वन या फिर अनलिमिटेड लोगों के लिए बात करता हूं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स. So microeconomics is the study of economic problems, economic relations considering a single individual. Macroeconomics is the study of economic problems, economic relations considering whole of the economy या more than one individual. ये हमारा जो है माइक्रो एंड मैक्रो में डिफरेंस. उसके बाद हमने एक वर्ड यूज किया जो मैंने आपको बताया था. वर्ड इकोनॉमिक्स मीन्स द स्टडी ऑफ द स्कार्स रिसोर्सेज. द वर्ड स्कार्स रिसोर्सेज, ये जो वर्ड स्कार्स रिसोर्सेज, ये वर्ड स्कार्सिटी से बना है. वर्ड स्कार्स मीन्स स्कार्सिटी, स्कार्सिटी मीन्स किसी चीज की कमी. Now, scarcity के कुछ मेन रीजंस होते हैं कि why does scarcity occurs. तो scarcity का सबसे पहला रीजन है because of high population. हमारी कंट्री की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो scarcity ऑब्वियस बातें होंगी ही होगी. सेकेंड इज अनलिमिटेड वॉन्ट्स. एज अ ह्यूमन वी हैव अनलिमिटेड वॉन्ट्स. हमारी वॉन्ट अनलिमिटेड है, हम कभी किसी वॉन्ट पे आकर रुकते नहीं है. हम अनलिमिटेड कंजम्पशन करते हैं, और जब अनलिमिटेड कंजम्पशन करते हैं तो अनलिमिटेड वॉन्ट्स हमारी स्कार्सिटी मार्केट में क्रिएट कर देती है. थर्ड इज अल्टरनेटिव यूजेस. कहते हैं जो भी चीज हम यूज करते हैं उसके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं. अल्टरनेटिव यूजेस मींस गुड एक ही है, वैरायटी एक ही है, लेकिन उसके बहुत डाइवर्सिफाइड यूज है. फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल टेक द एग्जांपल ऑफ मिल्क. हम लोग मिल्क वगैरह यूज कर रहे हैं, हम लोग कंजम्पशन करते हैं घर पे. हमने कॉफी बनाई या मिल्क को ऐसे ही हमने कंज्यूम किया. सेम मिल्क अगर आप किसी स्वीट शॉप को देखिएगा तो उसकी स्वीट्स को लिए यूज करता है. सेम मिल्क आप अगर देखो तो बहुत सारे जो जूस सेंटर्स होते हैं वो भी उसके लिए यूज करते हैं. सो आपने देखा कि चीज एक ही थी लेकिन उसके कितने सारे यूजेस होते हैं. एंड इकोनॉमिक्स के हिसाब से जब भी किसी एक कम्युनिटी के बहुत सारे यूज होते हैं, दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिफाइड यूज ऑफ अल्टरनेटिव यूजेस, उसकी मार्केट में कमी हो ही जाती है. दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिव यूजेस. द वर्ड अल्टरनेटिव यूजेस मींस व्हेन वी हैव
a diversified use for a single commodity, it is called alternative uses, and eventually it results in a scarcity. नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास दो वर्ड्स आते हैं. द वर्ड इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नेगेटिव इकोनॉमिक्स. द वर्ड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नेगेटिव इकोनॉमिक्स मींस पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमारी जो भी सोचती है वो पॉजिटिव वे में सोचती है. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स दैट ऑलवेज वांट टू स्टडी अबाउट द सॉल्यूशंस. सॉल्यूशंस खोजने की कोशिश करती है. फॉर एग्जांपल, आई वुड से कि अ स्टूडेंट इज एबल टू स्कोर 70% ऑफ मार्क्स. अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स, अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, इसको हम कैसे कन्वर्ट कर देंगे? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के हिसाब से हम बोलेंगे कि यस, दिस स्टूडेंट हैव टू डू दिस फॉर गेटिंग मार्क्स हायर देन 70%. ये हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ऊपर फोकस करती है, हमेशा पॉजिटिव सोचती है. बट ऑन द अदर हैंड, नेगेटिव इकोनॉमिक्स इज दैट इकोनॉमिक्स दैट ऑलवेज फाइंड सम सॉर्ट ऑफ मिस्टेक्स, जो हमेशा मिस्टेक्स निकालती है. नाउ फॉर एग्जांपल, इफ आई से अ स्टूडेंट गॉट 80%, so someone says no, 80% is not good. That is the example for negative economics. नेगेटिव इकोनॉमिक्स हमेशा नेगेटिव सोचती है, जबकि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स उसको सॉल्यूशन देखती है कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया. फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट हैज स्कोर 70%. सो हम लोग उसको ये बोलेंगे कि यस, 70% इज गुड, नो प्रॉब्लम, यू हैव टू डू दिस फॉर गेटिंग द मार्क्स हायर देन द 70%. हमने उसको रीजन दिया कि आप इस तरीके से भी वर्क कर सकते हो. दैट इज पॉजिटिव, हर चीज में पॉजिटिव सोचना. लेकिन नेगेटिव इकोनॉमिक्स हर चीज में नेगेटिव सोचती है. लाइक आई सेड, द स्टूडेंट इज गेटिंग 80% ऑफ मार्क्स. सो अकॉर्डिंग टू नेगेटिव इकोनॉमिक्स वी कैन से नो, 80% इज नॉट गुड, द स्टूडेंट माइट गॉट 90+ मार्क्स. और हमेशा ये नेगेटिव सोचता है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज फ्रॉम फर्स्ट वीडियो. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर फर्स्ट वीडियो. This is the introduction, and 2 more videos for the same chapter is going to be came in this particular coming days. So stay tuned and subscribe our new channel. In case you have any of the queries, let us know.